जिसका तुम्हें था इंतजार, वो एक्सरसाइज फाइनली आ गई। जी हाँ, वो एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है, जिसका बेसब्री से सभी लोगों को, प्यारे प्यारे बच्चों को इंतजार था। वो एक्सरसाइज जो सबसे आसान कहलाती है, उसी एक्सरसाइज का इस वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो है प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के पोस्टमार्टम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी सवाल बचने नहीं पाए। तो चलिए लेट स्टार्ट। अब देखिए, इससे पहले आपको बेसिक थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं, क्योंकि सब सवालों में इन्होंने कहा द्वितीय अवकलज कीजिए। तो द्वितीय अवकलज होता क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। देखिए, अगर y दे रखा है, सही है, और y का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले यानी कि x का अवकलन, यानी कि y का x के सापेक्ष हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, अवकलन करना है। जब अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx लिखोगे। फिर इसका पुनः करोगे, यानी कि जिसका आपने कर रखा उसी का करोगे, तो यहां लिखोगे पुनः x के सापेक्ष, सही है। अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका करा था तो dy, अब इसका करेंगे पुनः अवकलन तो d स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर y। पुनः x के सापेक्ष करोगे तो अब के x स्क्वायर पर अवकलन चढ़ेगा। इसी प्रकार से जब आप पुनः करोगे, यानी कि फिर दोबारा करोगे, तो ये तो दो बार अवकलन हो गया। अगर ये 3 बार कहेगा तो आपको क्या करना है, d की घात 3 y और dx की घात 3 चढ़ा देना है, सही है। इस तरीके से ये जो है एक बार अवकलन होगा तो dy अपॉन dx आएगा। अगर आप पुनः करोगे तो इसी का करोगे जिसका तुम अवकलन कर चुके, डी स्क्वायर। ऊपर ध्यान रखना डी पे स्क्वायर चढ़ता है, नीचे एक्स पे स्क्वायर चढ़ता है। इसी प्रकार तीसरी बार गएगा तीसरी बार, चौथी बार गएगा चौथी बार। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, सही है। या इसका एक और तरीका है जहां सिद्ध करने को आएगा। अगर मान लो y का एक बार अवकलन करो, y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो वहां लिखा मिलेगा dy बटे dx, या आपको मिलेगा y1 या मिलेगा y डैश, इस तरीके से मिलेगा। और मान लो आप पुनः अवकलन करोगे, तो पुनः अवकलन में आपको क्या करना है, तो ये तो पिछान गई। पुनः अवकलन में क्या आएगा, ये होएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा तो ये मिलेगा। अगर ये मिला तो यहाँ लिखोगे, आप क्या लिखोगे, y2 लिखोगे और वहां लिख दोगे y डबल डैश। तो इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करेंगे। फिलहाल आप हमारे सवाल 1 से लेकर 10 तक इस नियम पर आधारित हैं। आगे हमारे इस पे भी हैं, कुछ इस पे भी हैं, सही है। यानी कि हमारे इस पे भी है, वाई डैश पे भी है, और ये वाई डबल डैश पे भी है। तो चलिए लेट स्टार्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे क्या करोगे प्यारे बच्चों, y मानोगे। क्या मानोगे, y। तो पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। अब यहाँ के लिखो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख लोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होगा dy, किसके सापेक्ष कर रहे हो, dx के, सही है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 3 और x का हो जाएगा 1। ये आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का आप सभी को पता है 0 होता है। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3 एकम 3, सही है। यानी कि 2x ऐसी प्लस 3 एकम 3, 0 हमारी खत्म। तो हमने कितनी बार अवकलन करा, केवल एक बार, यानी कि इतनी बार। जबकि क्वेश्चन में बोला है ना द्वितीय कोटिज का अवकलन, द्वितीय कोटि में दूसरी बार अवकलन कीजिएगा। तो दूसरी बार क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या करेंगे, तो किस पे स्क्वायर चढ़ेंगे, डी पे, y अपॉन नीचे किस पे चढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर पे। तो अब करेंगे इसी का, तो 2x का क्या हो जाएगा 1, 3 का बन जाएगा 0, तो 2 एकम 2 बनेगा, बाकी तो ये खत्म। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला था 2 बार अवकलन कीजिए। अगर मैं अब बात करूं इसकी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बहुत ही सिंपल है। y बराबर मानोगे ये x की पावर 20। अब क्या करोगे, पहली बार अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा dy बटे dx बराबर, ये क्या थी,
x में पावर पहले आ जाएगी, अर्थात ये आ गई पहले, और ये क्योंकि हमारा चर है, चर में जो अगर अचर की घात अचर होती है तो घात पहले आती है, x में से एक कम हो जाता है। ये हमारा हुआ एक बार अवकलन। हमें कितनी बार करना है? 2 बार। तो 2 बार करते हैं तो क्या लिखोगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये नीचे उतर जाएगा 20 गुणा 19 और इसमें से एक घात कम हो जाएगी तो 18 जाएगी, तो 19 दूनी 38 अर्थात 380। x की घात कितनी हो गई? 18, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा? 2 निकाल लिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 में। तो ये तो समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी से है, आसान से है। तो अब क्या करते हैं? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेकंड। क्यों? क्योंकि जो x है आपका चर, वो 2 बार आया हुआ है और वो भी मल्टीप्लाई में। जब चर 2 बार x या t या थीटा 2 बार आता है मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट सेकंड का रूल लगाते हैं। तो वही कह रहा है, यानी कि u इंटू वी वाला भी कह सकते हैं आप। तो मान लेंगे y बराबर क्या है? x इंटू कोस थीटा। आप क्या करोगे? इसे फर्स्ट मानोगे, इसे सेकंड मानोगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे एक बार करेंगे तो एक बार का आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये ऐसी कोस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस बाहर निकलेंगे माइनस साइन एक्स, फिर होता है प्लस। अब कोस ऐसी, अरे एक्स इसका हो जाएगा 1। सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहले ये क्या हो गया? माइनस एक्स साइन एक्स, अब प्लस कोस एक्स की एक में गुणा करोगे तो कोस एक्स। ये केवल एक बार हमने मल्टीप्लाई करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात पुनः। तो क्या लिखोगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये आपका फिर फर्स्ट सेकंड बना, तो माइनस तो बाहर रहेगा, फर्स्ट ऐसी साइन का क्या होगा? कोस एक्स। सही है। फर्स्ट सेकंड वाला रूल पता है ना? फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का अवकलन करते हैं, प्लस लगा के फिर सेकंड हम ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं। एक्स का होता है 1 और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। सही है। इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस एक्स कोस एक्स माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा साइन एक्स और ये माइनस का साइन एक्स है। सही है। अब देखिए एक जैसे हैं, माइनस साइन एक्स तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे? 2 साइन एक्स, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए सिंपल सा है। 4 की अगर मैं यही बात करूं, यही हो जाएगा, छोटा सा है। y बराबर मानोगे log x। log x का जब एक बार अवकलन करोगे तो पता है ना क्या आता है? dy बटे dx में आता है log x का 1 अपॉन x। अब क्या करेंगे? पुनः क्या करोगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मैंने बहुत बार बताया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? 2, 3 और ये 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 क्या कहता है देख लेते हैं, 5 को भी निपटारा करते हैं। बहुत आसान आसान सवाल है। अगर मैं 5वीं की बात करूं तो 5वां है आपका, क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? ये है, मान लेते हैं y बराबर क्या बने? x की घात 3 और ये है आपका log, क्या है? log x। सही है। तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का अवकलन कोस log x का 1 अपॉन x, फिर प्लस log हमारा ऐसे ही गुणा, इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पावर पहले उतर जाती है, इसमें से एक कम हो जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें पावर एक खत्म, तो ये हो x की पावर 2 प्लस ये 3x स्क्वायर पहले और ये लिख दिया हमने log x, पुनः लिख दिया। तो देखिए 3 तो ये बाहर रह जाएगा। अगर मैं इतने की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो पुनः लिखेंगे, पुनः यानी कि क्या लिखोगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये तो सीधा सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 बाहर रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड से होएगा तो पहला ऐसे ही रहेगा log x का 1 अपॉन एक्स, फिर सेकंड ऐसे ही रहेगा यानी कि log x, या फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा 2x। सही है, तो देख रहे होंगे एक पावर यहाँ कैंसिल हो रही है, बाकी तो ये कैसा 2x है ही, प्लस का इसमें हो जाएगा 3x इसमें, और फिर इसमें गुणा कर लो, 3 दूनी 6x log x, तो ये तो जुड़ रहे हैं 3 और 2 5x प्लस 6x log x, और यही इसका फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने कितने सवाल करे 5। तो चलिए छठा देख लेते हैं, तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि 5 तक तो कंप्लीट हो गए। अब छठे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहीं पे, तो ये मानेंगे y बराबर यह e की पावर x इंटू साइन 5x, तो इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड मानो, तो सिंपल सा है। तो क्या करेंगे x के साथ एक बार अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, तो फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन साइन का होगा cos 5x, अब 5x का करोगे इंटू 5 आएगा। सही है, फिर प्लस करने के बाद अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, अर्थात साइन 5x और e की पावर x का e की पावर x होएगा। कुछ करना हो तो करो, नहीं तो कुछ भी नहीं है इसमें, 5 पहले लिख लो, 5 e की पावर x cos 5x, सही है, प्लस ये e की पावर x पहले लिख लो, और ये हो गया हमारा साइन 5x। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड। तो पुनः जब अवकलन करोगे तो कर लेते हैं पुनः अवकलन, यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये पहला ऐसे ही रहेगा e की पावर x कोस x का होगा माइनस का साइन, तो माइनस बाहर निकाल लो, साइन 5x इंटू गुणा, फिर 5x का क्या हो जाएगा 5 प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा हमारा कोस 5x और e की पावर x का e की पावर x। सही है, केवल इतने का करा है। अब इसे भी कर लेते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला तो ऐसे ही रहेगा यानी कि e की पावर x, कोस x का साइन x का हो जाएगा कोस 5x और 5x का इंटू 5 प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा अर्थात साइन 5x गुणा e की पावर x का क्या रहेगा e की पावर x, अब 5 की तरफ गुणा होगी और बाकी ऐसी तो उतार सकते हो ना, बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सीधा लिख देना, और गुणा करना चाहो गुणा, और कुछ कट फिट रहा हो तो काट सकते हो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, हमारा 7 क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर ये करा ना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, तो आप, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल से हैं, जिस तरीके से हमने ये करा, जिस तरीके से हमने ये करा, जिस तरीके से हमने ये करा, सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। 8वां हमारा क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं y बराबर, ये है हमारा प्यारे बच्चों tan इनवर्स x, तो क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy बटे dx। सही है, tan इनवर्स का अवकलन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ही हो सकता, नहीं तो अब इस और कोई संभावना नहीं है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ क्या इतनी थी 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो अब इसका भी करेंगे, तो चलिए पुनः कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो बार अवकलन करना पड़ रहा है। तो x के सापेक्ष ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसकी करूंगा तो घात पहले आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसमें एक घात माइनस होगी तो 2 हो जाएगी। सही है, इसे अंदर वालों को x मान के करा। अब इसका करेंगे, 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बचा, 2x पहले लिख लो -2x, अब ये माइनस में इधर नीचे लिख लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सिंपल सा है। 9वां क्या कह रहा है, ये भी तो बहुत ही आसान है, y बराबर मानेंगे, तो अगर मैं 9वें में करूं प्यारे बच्चों बताइए, अगर मैं इसे y मान लूं कोई दिक्कत, तो y बराबर क्या हो जाएगा log
ये हो जाएगा log x। सही है, तो एक बार अवकलन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर log x का 1/x, यानी कि ये वाला सारा 1 में आ जाएगा log x। केवल इस log की बात हुई, अब इस log का करेंगे तो 1/x आता है। सही है, तो ये तो और बाकी कहीं होगा नहीं। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक की एक में गुणा, तो ये करेंगे x log x। सही है, अब मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो इसमें कोई बता सकता कैसे होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, ये अंश और हर के रूप में ही हो सकता है, नहीं तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसे अंश मानूं, अंश तो अंश होता ही है, और ये आपका हर, तो क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, तो इन्हें लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए कर लेते हैं। इसका क्या होगा डी स्क्वायर वाई, इसका क्या होगा डी एक्स स्क्वायर। सही है, तो हमारा ये वाली चीज ऐसी रहती है x log x। सही है, और गुणा 1 का क्या होगा 0, फिर माइनस, फर्स्ट ऐसी रहेगा। अब इसका अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करोगे तो ये होगा माय डियर फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि x जो है मल्टीप्लाई में। सही है, तो x ऐसी log x का 1/x प्लस, अब log ऐसी रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1। सही है, और पूरे के बटे में क्या होता है इसका स्क्वायर, अर्थात x log x का स्क्वायर। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये सारा बन गया 0, इससे ये कैंसिल, तो -1, एक की इसमें गुणा करेंगे तो अंदर वाला ही बचेगा 1 प्लस, ये बचा log x, क्या बचा log x, और अपॉन में बचा x log x का स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 9 तक कवर हो गए। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, इसको मैं मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 10वें की बात करूं तो y बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे sin log x। चलिए इसे क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन लिखोगे, लिख लोगे, सिंपल सा है आप लिख लोगे। y का होगा dy बटे dx, साइन का क्या होगा cos log x, अब log x का हो जाएगा 1/x। सही है, क्योंकि साइन का होता है cos, फिर log का करोगे log का 1/x, तो ये बन गया cos log x और अपॉन में बच गया x। अब या तो आप सिर्फ अंश और हर से कर दो, या इसे ऊपर ले जाकर फर्स्ट सेकंड से कर दो। चलिए अंश और हर से कर लेते हैं, तो पुनः लिख लेते हैं, पुनः x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका ऐसे ही लिखूंगा और इसका अवकलन करूंगा, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन log x, अब log x का 1/x। सही है, ये हो गया। अब फिर होता है माइनस, अब ये वाली चीज ऐसी रहेगी, यानी कि कोस log x, अब x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और नीचे का बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो देखिए कुछ कटरा हो तो कटरो, ये x है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये बचेगा माइनस के साइन x नहीं है साइन log x है, माइनस के ये बचा कोस log x। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और बटे में x स्क्वायर है, तो आप क्या करो इस माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस ये हो जाएगा साइन log x माइनस के कोस log x। सही है, और ये कोष्टक लगा लो, और ये हो जाएगा प्लस, और अपॉन में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कवर करा। तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, 1 से लेकर हमने 10 तक कवर करे। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर बताएंगे। अब जो हमारे सवाल बचे हैं उसे हम 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, अर्थात इससे आगे के बचे हुए सवाल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अपना प्यार यूं ही देते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।